बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक जानिब तो मुल्क में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में सियासत का महाज भी अभी तक गर्म है और आए रोज़ ऐसी ख़बरें आ रही हैं जो पूरे मामले के अंदर एक बिल्कुल नया मोड़ ले आती हैं। एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आया है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान के दरमियान मुलाकात के हवाले से, और इसके साथ ही साथ सैलाब पर सियासत की गई तो किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, आपको स्पेयर नहीं किया जाएगा। ये धमकी इमरान ख़ान साहब के लिए क्यों कर भिजवाई गई और ये क्लेम्स क्या हैं, ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखनी है। जबकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो भी जारी व सारी हैं, और इस वक्त सियासत कौन कर रहा है सैलाब पर, इस चीज़ को समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आइंदा 36 घंटों में, यानी कि अगला जो 1.5 दिन है, स्वात से दूसरा सैलाबी रेला दरियाए काबुल में पहुंचेगा और इस सब के अंदर 1,60,000 क्यूसेक का दूसरा रेला है जो दरियाए काबुल में आने का इम्कान है। और इस सब के अंदर जो पूरा मामला है उसमें अभी भी ख़तरात जो हैं वो टले नहीं हैं। हमने तैयारियां नहीं की थीं, हमने डैम नहीं बनाए थे। और अगर मैं आपके सामने एक फ़िगर रखूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम वक्त के लिए क्यों नहीं तैयार हुए, तो जो वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, और इन फैक्ट्स को, इन स्टैट्स को ज़रा गौर से सुनिएगा। ये स्टैट्स जो हैं ये कुछ ममालिक के हैं, और 1990 और 2018, यानी 1990 में इन ममालिक की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी और 2018 में इन ममालिक की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ पर आई। तो जी, ईरान की थी तकरीबन 17 क्यूबिक किलोमीटर, और 1990 में ये थी, 2018 में ये 17 से बढ़कर 44.4 हो गई, यानी कि डबल से भी ज़्यादा। इथोपिया जैसा मुल्क, अफ्रीका का मुल्क है, इसकी 1990 में कैपेसिटी थी पानी को स्टोर करने की 5.6%, और ये 5% से बढ़कर 2018 में 31 हो गई, यानी कि 5 गुना ये बढ़ गई। भारत की नाज़रीन कराम 166 क्यूबिक किलोमीटर थी और 2018 में ये 247 क्यूबिक मीटर हो गई। ये भी तकरीबन बहुत बड़ा इजाफा है। अब ज़रा अपने मुल्क का सुन लें नाज़रीन कराम। पाकिस्तान की 1990 में कैपेसिटी थी 27.7 क्यूबिक किलोमीटर, और 2018 में ये हो गई 27.8, यानी कि 0.1% का जो फ़र्क है वो भी पता नहीं कैसे पड़ गया है। ये हमारी किस्मत और हम इसी पे सर धुनते रहें। जबकि इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से एक तारीख़ी ऑपरेशन किया जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुमराट वैली में सैलाब के बायस फंस जाने वाले सयाहों की एवैक्यूएशन और उन्हें रेस्क्यू करने का सिलसिला पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ से जारी है। स्वात में महसूर दर्जनों अफराद को पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए निकाला गया है, और एक हस्पानवी स्पेनिश जोड़ा है, सयाह जोड़ा, वहाँ पर टूरिज़म के लिए गया हुआ था, उसे भी स्वात से निकाल लिया गया। और इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के जवान जिस तरह से फ्रंट फुट पर नज़र आ रहे हैं, हमारे पुलिस फोर्स के जवान जिस तरह से, स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मैंने विजुअल्स देखे, आप हमारे रेस्क्यू के और दीगर वॉलंटियर्स, वो एक अलग, मैं समझता हूँ कि इन सबको पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से सलाम और सल्यूट्स, जो इस वक्त अपनी जानें हथेली पर रखकर आपकी और मेरी और हम जैसे आम पाकिस्तानियों की जानें बचाने के लिए मैदान में हैं। अब यहाँ पर एक जानिब तो मामलात आपके सामने है कि किस तरफ से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो सैलाब की कोऑर्डिनेशन की सूबाई कमेटी बनाई थी, उसमें पंजाब में और केपी में पीटीआई का कोई बंदा नहीं डाला गया।
अपने वहाँ के लोकल कोई सेनेटर डाल लिया पंजाब से नून लीग का या अपने इत्तेहादियों का, तो ये भी एक सियासत थी। अब वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने सैलाब की तबाहकारियों पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसका इनेकाद पीर को वज़ीर आज़म हाउस में होना है। APC में सैलाब की तबाहकारियों से मुतल्लिक उमूर पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमती इत्तेहादियों समेत तमाम सियासी जमातों को APS में शिरकत की दावत दी है और इस सब के अंदर जियो की एक ख़बर आई है और जियो न्यूज़ की तरफ से ये ख़बर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि वज़ीर आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों पर APC बुला ली है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस APC में दावत नहीं दी गई। तो यहाँ पर बहुत से लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि सियासत कौन कर रहा है। फिर बिलावल साहब में इतनी ओडेसिटी है कि उन्होंने कहा कि अफसोस है इस सूरत हाल में भी सियासत चमकाई जा रही है, और इन्होंने बरतानवी नशरियाती इदारे को ये इंटरव्यू दिया है जिसमें इन्होंने ये बात कही है। लेकिन इस वक्त आवाम भी देख रही है क्या मामलात हैं और सूरत हाल क्या है, और सैलाबी रेले जो हैं वो ख़तरनाक हद तक पहुँच रहे हैं और इंतहाई ऊँचे दर्जे का जो सैलाब है वो इस वक्त एक्सपेक्टेड है दरियाए काबुल जो है वहाँ पर, और दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब एक्सपेक्टेड है। अब ज़रा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक मरतबा फिर वापस आते हैं, और जो मैंने शुरू में आपको चीज़ें बताई थी कि सैलाब पर सियासत और क्या दावे इस वक्त हो रहे हैं, ज़रा उन दावों का तफसीली जायज़ा ले लेते हैं। अब यहाँ पर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे लिए बड़े काबिल इज़्ज़त हैं, और ये कॉलमिस्ट भी हैं। जियो पर जो प्रोग्राम आता है रिपोर्ट कार्ड, उसमें बतौर तज्ज़ियाकार बड़ी रेगुलरली ये अपनी अपीयरेंस देते हैं और एक इंटीग्रल पार्ट है जंग जियो ग्रुप का और एसेट है उनका। तो इन्होंने एक दावा किया है, इन्होंने एक गुफ्तगू की है और मैं आपके सामने गुफ्तगू चलवा भी देता हूँ। इन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान ने परवेज़ इलाही के ज़रिए, क्योंकि ऑब्वियसली मुक़्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात ठीक करवाने के लिए परवेज़ इलाही और परवेज़ खटक का किरदार बड़ा अहम है। अब फैसल वावड़ा भी बीच में आ चुके हैं, क्योंकि देखें पाकिस्तान के इदारों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, सर्दमहरी ख़त्म हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन जहाँ पर हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब जो दावा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इमरान ख़ान ने परवेज़ इलाही के ज़रिए जनरल बाजवा से मुलाकात का पैगाम भिजवाया, जिस पर सीधा जवाब दिया गया कि मुलाकात की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि परवेज़ इलाही के ज़रिए इमरान ख़ान को ये पैगाम भी दिया गया कि अगर सैलाब के दौरान सियासत जारी रखी तो स्पेयर नहीं करेंगे। अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के ऊपर ये एक एलिगेशन है कि ऑब्वियसली अगर उनका सियासत में किरदार न्यूट्रल है तो वो किसी को पॉलिटिक्स करने या ना करने पर स्पेयर करें या ना करेंगी तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का ज़रा ये जो इंकशाफ है ये मुलाहिज़ा फरमा लें। इमरान खान ने जनरल बाजवा को मुलाकात का पैगाम भिजवाया परवेज इलाही के जरिए। सर जवाब नहीं बताया आपने कि जवाब क्या आया सर? उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा जी, स्ट्रेट वे इनकार कर दिया। ये कोई 2-4-5 दिन पहले की बात है। बाजवा साहब को स्टेट नो उन्होंने कहा जी मैं कोई जरूरत नहीं उससे। बिल्कुल ठीक। लेकिन परवेज इलाही साहब जो उन्होंने ये पैगाम भिजवाया कि ये फ्लड के अंदर अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने जारी रखी तो फिर हम उनको स्पेयर नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त हम बहुत शदीद एक नेशनल कैटास्ट्रोफी के अंदर आए हुए हैं, एक बहुत बड़ा नेशनल डिजास्टर हुआ है। तो इसके अंदर इसको अगर अपनी सियासत में पड़ी है तो इसका उनको फिर खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आई थिंक ही गॉट द मैसेज। परवेज इलाही साहब ने उनको पहले मानसून में बुला दिया, तो इसलिए उनको कल आपने देखा है कि वो बाजार तो फ्लड पे गए, उसमें भी उनकी सियासत चमकाने की कोशिश की, लेकिन आप देखेंगे एंड 2-4 दिनों में वो फ्लड के भी आगे पीछे फिरते रहेंगे। सियासत उनकी थोड़ी सी कुछ अरसे के लिए ठंडी रहे। ये वैसे भी एक नेचुरल चीज़ है कि इमरान खान साहब अपनी सियासत जो है उसमें उस हकीकी आज़ादी की जंग को जारी तो रखेंगे। उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी कि ये कोई ये ना समझे, लेकिन वो सलाम मुतासरीन के लिए इमरान खान ने आगे नहीं आना तो किसने आना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एलिगेशन भी है, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी है, और इस पे ऊपर ज़ाहिर बात है कि 5-6 दिन पहले इमरान खान साहब को क्या इनकार हुआ और फिर सैलाब के हवाले से क्या परवेज़ इलाही के थ्रू वापस पैगाम भेजा गया। तो ये क्लेम जो है ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब का क्लेम है और मैंने एज़ इट इज़ आपके सामने रख दिया है। ऑब्वियसली इसमें इमरान खान की पॉलिटिकल इमेज को डैमेज करने के मकासद और दीगर तमाम तर जो ऑप्शंस हैं वो भी हो सकते हैं, और इसे हर तरह के
فلٹر سے گزار کر ہی اس پر یقین کیا جائے، ورنہ اس پر یقین ڈائریکٹ کسی بھی چیز پر آپ کو سوشل میڈیا پر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ابھی تک کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس تھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔